2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी फिर से आने वाले हैं कि गठबंधन का कुछ रंग दिखाएगा? देखो, जब मेयर के चुनाव के लिए बैलेट पेपर चुनाव होने के बाद धांधली हो सकती है, हाँ। तो पीएम के चुनाव के लिए 2019 में क्या नहीं हुआ होगा और 24 में क्या नहीं होगा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वही सब वजह से फिर से आ सकते हैं मोदी जी? आप देख लो ना, एक मेयर का चुनाव क्या होता है। हाँ। यूटी का चुनाव है, मेयर चुनना है आपने अपने शहर के लिए, और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है और वो भी ऑन कैमरा हो रही है, और जिसको आपने बिठा रखा है, जिसके हाथ में बैलेट बॉक्स की चाबी है, वही आदमी जो है वोट खराब कर रहा है कलम चला चला के बैलेट पेपर की। तो आप ऐसे में क्या भरोसा करते हो? चुनाव फ्री एंड फेयर है, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। अच्छा। इलेक्शन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था। हाँ। और क्या हो रहा है, उसी इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयोग के अंदर बिठा करके आदमी आपने बना रखा है। जिस कंपनी की ईवीएम मशीन बनती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की, हाँ। उसके अंदर जो उसके डायरेक्टर हैं, 7 में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ। जबकि उसकी पहली और आखिरी कंडीशन ये है कि जो भी डायरेक्टर हो इसका, वो किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ। इन्फ्लुएंस होने की बात है, और यहाँ डायरेक्टली पदाधिकारी हैं, हाँ। प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के और राष्ट्रीय लेवल के। ठीक है, मोदी जी दावा करते हैं कि हमारी गारंटी की गाड़ी चल रही है, तो इसीलिए हम दोबारा से 2024 में आएंगे और 400 पार। देखो जी, गारंटी की गाड़ी तो सबकी चल रही है। हाँ। गारंटी तो आपको हर कोई देता है। हाँ। चलना कितना होता है वक्त बताता है। हाँ। तो उनकी गारंटी पूरी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है? 22 के अंदर हर किसी को छत मिलनी थी पक्की, वो गारंटी नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी होनी थी, नहीं हुई। 5 ट्रिलियन इकॉनमी बननी थी, नहीं हुई। हाँ। तो कुछ तो हुआ ही है ना, कुछ काम तो हुआ है ना, कुछ काम तो हुए, कुछ तो काम हुआ ना। क्या काम हुए? नहीं, आप मतलब ये क्या चाहते हो, मोदी जी पीएम दोबारा बने ना बने? भाई साहब, मैं मोदी जी के बनने ना बनने मेरे को फर्क नहीं पड़ना। अगली उस कुर्सी पे जो भी बैठेगा, मेरे टैक्स का पैसा तब भी जाएगा, वो तो उसको नौकरी मेरी तब भी करनी है। मैं जनता के लिए नौकर नहीं हूँ। मैं मतलब मैं सर जनता हूँ। नेता मेरा चुना नौते मतलब नौकर है, मैं नेता का नौकर नहीं हूँ। आप तो दुकान रहे हैं भाई, यहाँ पर सही है, तीसरी बार मोदी जी आने चाहिए, मगर इससे करप्शन तो रुका नहीं है। दिल्ली के अंदर हवाला का कारोबार खुले आरम्भ हो रहा है। यहाँ चांदनी चौक के अंदर कुचा, बैद्यनाथ हवेली, अदरकुली, काशी राम कुचा, टोटल हमारा हम टैक्स देते हैं। हवाले का धंधा सबसे बढ़िया ना गुजराती करते हैं। हम टैक्स देते हैं अपना, मगर वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ पुलिस मिली हुई है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑफिसर मिले हुए हैं। 1000 बार कंप्लेंट करो, बात होती है, वहाँ आकर के पैसे खा के सब चले जाते हैं। तो हमारे टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा। सरासर मोदी जी अगर इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, चांदनी चौक के अंदर क्या पूरे, तो मानते हैं हम। समझा नहीं तो मानते कि यहाँ कार्रवाई हुई है। आंगड़िया का धंधा ना गुजरात में लीगल है भाई साहब, लीगल गुजरात मुंबई में लीगल है। अंगड़िया का मतलब क्या होता है कि अंग से सामान लगा करके दे के आना, पैसे का नहीं, पैसे का नहीं होता अंगड़िया का। 90% काम आज भी अंगड़िया का काम शुरू से लेकर आज तक ना, सुन तो लो भाजी, हीरा सोना ये सब ट्रांसफर करना, पैसा ट्रांसफर करना है। पैसा ट्रांसफर नहीं, पैसा भी है भाजी, पैसा ट्रांसफर नहीं, सिर्फ सामान को ट्रांसफर करना अंगड़िया का काम है। जो शुरू से आप इतिहास देखोगे तो अंगड़िया का मतलब यही है कि राजा महाराजों का सामान इधर से उधर बेचना सामान को, ना कि उसको पैसे को ट्रांसफर करना। ये तो ये आप गलत कह रहे हो। नहीं, आप समर्थन चोर बाजारी का समर्थन भाजी आंगड़िया में हो रहा है, आंगड़ी में हो रहा है, आंगड़ी में हो रहा है। चोर बाजारी का समर्थन कर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ लीगल है ना। पहले उसको वहाँ इलीगल करो, फिर यहाँ बात करो। अच्छा चलो, अब तो कुरियर आ गया भाजी, अब तो कुरियर का जमाना आ गया। अब आंगड़ी बंद करा दो। स्पीड पोस्ट चल रहा है। अब क्या लग रहा है 2024 की सरकार आने वाली है? 2024 के अभी हम बात क्या कर सकते हैं इसमें? बड़े कुछ तो क्या किसका काम पसंद आ रहा है ज़्यादा? किसका? बीजेपी का। बीजेपी का काम देखिए जी, बीजेपी का काम जो बीजेपी अगर सरकार में है इस टाइम, तो उनका काम है काम करना, सबको पब्लिक को देखना। पब्लिक का काम, प्रधानमंत्री जब मोदी जी बन गए हैं, पूरे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका काम है सबको लेकर के चलना। तो कर रहे हैं कि नहीं काम? कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सनल कर रहे हैं ना, वो अपने लिए हर चीज अपने कर देगी। बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। क्या 70 इससे पहले काम नहीं हुआ था क्या? हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे? पहले भी तो घोटाले लगते ही थे, घोटाले होते ही थे, तो उन सरकारों के नाम पे चलते थे। कोलगेट ये सब कदम तो आपको
घोटाले है, ये तो कांग्रेस के नाम पे मरे जाते हैं। तो जो घोटाले ये कर रहे हैं उनके नाम पे जाएंगे। इनके घोटाला नहीं देखते, सिर्फ दूसरे पार्टियों का घोटाला दिखाई देता है। उनको जो ईडी भेज दो, इनको गिरफ्तार कर लो। जो मोदी जी मीडिया था ना, मीडिया नहीं रह गया, नहीं रह गया वो मीडिया जो इनके खिलाफ बोले उनको जो है गिरफ्तार कर लो। मतलब आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, पर वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। किसका साथ है, किसका साथ है, किसका साथ है, किसी का साथ नहीं। किसका साथ है, आप बताइए किसका साथ है। तो अगर साथ होता तो आप 141 सांसद बाहर नहीं करते। अच्छा, साथ होता 141 सांसद को बाहर नहीं करते। आपने बाहर किया, वो छोड़ के नहीं गए थे, उनका अधिकार था छोड़ के जाने का, लेकिन आपने उनको लात मार के निकाला है। बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया। कोई भी नहीं बोलेगा भाई, जो बोलेगा वो बाहर जाओ। इनको देख लो, ईडी है उसका अरेस्ट कर लिया, बात खत्म होगी, उसका काम हो गया। मतलब जो बिकेगा, जो इनके इशारे में नाचेगा नहीं वो जेल में, और जो नाच लिया इनकी पार्टी में आ गया वो ऐसे मशीन में धुल के आता है। गुस्ताखी करप्शन के अंदर आपको 4 बार सम्मान कर दिया जाए, आपको अगर 3 बार 4 बार सम्मान कर दिया जाए तो क्या सम्मान का आप अपमान करेंगे या सम्मान करेंगे? समन के सर उसमें आपको जवाब मिला है। क्या मिला है? बीइंग अ सीएम उनके पास अधिकार था कि वो उस समन का जवाब दे, उन्होंने जवाब दिया 4 बार। और 4 नहीं सर 6 बार दिया है हेमंत सोरेन को। जाना भी चाहिए था ना, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो ईडी ने नोटिस वो ईडी का नोटिस और फिर ये मीडिया एक बात बताओ, अच्छा ये मुद्दा एक मिनट, लुकआउट नोटिस से भारत सरकार ने जारी नहीं किया तो मीडिया ने जारी कर दिया। लुकआउट नोटिस अब मीडिया ने जारी कर दिया। ये विपक्ष के कौन सुनता है मैडम? विपक्ष की सुनता कौन है? जो सुनेगा वो कुर्सी में बैठा सवाल तो उससे ही होगा ना मैडम। जो कुर्सी में बैठा उससे सवाल हो, जो कुर्सी में है ही नहीं, जिसके दस्तखत नहीं चलने उससे पूछ के आप करोगे क्या? जिसके दस्तखत चल के भ्रष्टाचार होना, सवाल तो उससे पूछोगे। भाई आप स्टेटमेंट, आपने जज ने कोई आपको जो है फैसला दिया है, जज से अगर आप उसके ऊपर पूछोगे सर आपकी समरी क्या है, इसके ऊपर है कि आपका नोट गया, आपका थीसिस हमने लेने हैं, इसके ऊपर क्या करें, तो आप जज से पूछोगे ना, क्रिमिनल से थोड़ी पूछोगे। तो भाई वो आप उसको कोर्ट के खिलाफ अपील भी तो कर सकते हो, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तो अपील कर सकते हो। ये बताइए कि बोला जा रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देश को कुछ दिया है भाजपा ने तो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी, क्या लगता है? ये तो सब कुछ देखो, हर किसी के भी सरकार बने वो तो ऐसे चलता है, लेकिन ये थोड़ा काम बढ़िया किया है। क्या काम बढ़िया? भैया देखो, ये कहीं पहले टॉयलेट बाथरूम नहीं थे, आज आपको कहीं भी चले जाओ पार्लियामेंट क्षेत्र में हर कोने पे आपको टॉयलेट बाथरूम मिलता है, साफ सफाई मिलता है। ठीक है, पहले ऐसा था नहीं। 2014 से पहले बाथरूम नहीं थे, उससे पहले कहाँ थे, कितनी थी, आज कितनी है? इससे पहले भी तो एमसीडी में बीजेपी थी, 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी कि नहीं बीजेपी? ये काम है, पहले एमसीडी के टुकड़े करे, बंदर बांट कर दिया एमसीडी की, मुनाफा मोटा खाने के लिए ज्यादा, फिर एमसीडी को सॉलिड लेकर के चले गए, चुनाव जीतने के चक्कर में फिर भी हार गए। बाबूजी बंदर बांट की थी एमसीडी की, इन्होंने की थी। वो जो भी है देखो जी, पब्लिक तो सब कुछ देख करके वोट कर ही रही है ना। हम अंधे क्यों हो? हम अंधे की तरह वोट क्यों दे? तो कह रहा है हमें वोट नहीं देना ऐसे अंधे की तरह, जागरूक जनता की तरह वोट दो, तोल मोल के वोट दो। देने लगी क्या जागरूक टॉयलेट है, यहाँ पर वो है, वहाँ पर इस वजह से वोट मिलने लगा, तब तो देश तो हो गया ना काम। अरे तो यार वही तो चाहिए होता है, क्या फैसिलिटी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? एक वो होता है पहले टॉयलेट नहीं है, मतलब अब कोई मार्केट में आ रहा है उनके लिए टॉयलेट नहीं था, लेडीज के लिए टॉयलेट नहीं था, आज है। आज क्या उसको सुविधा नहीं मिल रही है? ये टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, ये टॉयलेट में कोई सुविधा नहीं है। ये टॉयलेट बना दिया या वो बना दिया, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, मोदी जी का काम नहीं है ये कि हमने मोदी जी ना तो मंदिर बना सकते हैं, न मस्जिद बना सकते हैं, न कोई गुरुद्वारा बना सकते हैं, ये सरकार का काम है। तो मैडम टॉयलेट की बात करते हैं ना, ये पीछे आपका टॉयलेट है ना, आप जाओ 5 रुपए ना मांगे तो बात रही। आप कह रहे हो फ्री है, बहुत ही पैसा मांगता है, ये जितने खड़े किससे पूछ लो, पैसा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते, ये भी कह रहे हैं पैसा मांगते। अरे हम तो जाते तो हमें तो कभी बोला नहीं आज तक। आपको आपके अधिकार का पता है ना, इसलिए आप देते नहीं हो, हमारे अधिकार का पता हम नहीं देते, लेकिन जिसको नहीं पता देगा। कहते नहीं कि फ्री है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। नहीं चलिए ठीक है, ये बताइए बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्यों नहीं कुछ? बेरोजगारी नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, महंगाई कम ज्यादा तो होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। सरकार का आंकड़ा 45,000 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है 45 साल के अंदर। आप करो सबको रोजगार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है रोजगार? आप बेलदारी करते थे, हाँ देखिए, वो बेलदारी भी नहीं कर पाते, रोजगार बिल्कुल खत्म है गरीबों के लिए। जो अमीर हैं वो पैसे वाले हैं बस, वो और बढ़ते जा रहे हैं पैसे में, गरीब है, गरीब मरता जा रहा है बस।
और कुछ भी नहीं है। इसीलिए नहीं कुछ काम ही जो हमारे लिए कर सकता है अच्छा तो राहुल गांधी जो रैली निकालना वही करेगा और कोई कर नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ। और देख रहे होगा हम पैदल तो चल यानी राहुल गांधी जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। कर सकता कोई भी। जवाब दे दो। भाई राहुल गांधी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ। भाई न्याय यात्रा है, एक बताओ, न्याय के लिए कोर्ट बना हुआ है, वो किसी के यात्रा निकाल रहे हैं, कैसी न्याय यात्रा है? पैसे वाले वो तो बढ़ रहे हैं ना, पैसे में तो वो तो तारीफ करेंगे ना। न्याय यात्रा पे बात हो रही है, राहुल गांधी जो कर दी है कोई और नहीं कर सकता। देखो जी, जनता के अंदर जब न्याय की मांग उठती है ना, अब जनता के अंदर मांग उठी है, दिल्ली के अंदर इतना उग्र आंदोलन हो चुका है ईवीएम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के वकील बाबूजी उसी बिरादरी से आते हैं, वकीलों की। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने धरना दे रखा है, क्यों नहीं सरकार मान रही? क्या आप इलेक्शन उससे करा लो? उन्होंने जो नंबर दिया था उस नंबर पे अनलिमिटेड कॉल्स आई पड़ी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों नहीं सरकार कह रही थी अगला चुनाव बैलेट पे करा लो, ये वाला चुनाव बैलेट पे करा लो? अगर आप जनता की बात करो, जनता के हिसाब से बात करो, जनता के लिए करो ना। सरकार हमने बनाई है जनता के सुविधा के लिए बनाई है, जनता लठ आपसे खाएगी उसके लिए नहीं बनाई। हाँ, पर भाजपा लगातार कह रही है कि जितना काम हमने किया जनता के लिए उतना कोई नहीं किया है। अगर किया होता ना तो कोरोना में लोगों को पैसे दिए होते, झोली अट के पैसे मांगे नहीं होते लोगों से। और लोगों ने फिर उसका हिसाब पूछा जी इस पैसे का क्या करा जी। हमारे देश के अंदर इमरजेंसी राहत कोष फंड जो है आज से नहीं है, 1970 से है। उस फंड का पैसा भी पूरा इस्तेमाल हुआ है, लोगों से जो पैसा लिया वो भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल के तेल बढ़ाया गया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया इन्होंने कि जो कोविड की वैक्सीनें लगनी है उसके लिए। पैसा इतना सारा गया कहाँ? उसके बाद आपने प्रति व्यक्ति जो मरा आपने वर्ल्ड बैंक से उसके ऊपर WHO से आपने उसके प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये भी लिया, जो आपने डाटा वहाँ भेजा। प्रति कैजुअलिटी आपको 25,000 रुपये मिला, उसका वो पैसा कहाँ है? वो आम आदमी तक पहुंचा नहीं, जिसके घर का कोई मारा उसके घर पहुंचे नहीं 25,000 रुपये। क्या लग रहा है 2024 किसी सरकार आने वाली है? जी हमें तो नहीं लगता आने वाली है इसकी सरकार, हमें तो कोई सुविधा मिली नहीं है इससे अभी तक। मोदी जी से कोई सुविधा नहीं? कोई नहीं। ये देखो बल्लमगढ़ से मैं यहाँ तक आ गया सुबह से काम के लिए, अभी तक कुछ काम है नहीं। जो कल करा था वही काम करा है, बाकी अब से पहले काम कर रहा था मैं, उधर काम भी लग रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है ना सरकार ने कि अब आदमी सोचता मैं को काम किसी से करवाना है। भाई काम किसी से आपने करवाना है, अब आप सोच रहे हैं यार इसको 600 रुपये देने पड़ेंगे, 700 रुपये देने पड़ेंगे या 500 रुपये देने पड़ेंगे, बंदा कहता मैं अपने आप काम ना कर लूँ। बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर। आपने किसी को नया फंड है क्या फंड है? कि बैंकों से फाइनेंस ले लो जितना भी लेना है, लेकिन बैंकों को जो है ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उनकी फाइल अपने जो है ना वो करो सबमिट, लेकिन किसी को लोन नहीं देना, 1 रुपया नहीं है। अच्छा वो जो फाइलें है ना वो ये हाईलाइट करेंगे कि हाँ जी इतनी फाइलें हमारे पास जो है ना लाखों आई हैं और हमने इनको फाइनेंस दिया है। हाँ, क्यों एक्चुअली क्या है, मेरा जो है ना ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं गाड़ी फाइनेंस कराने गया था। अच्छा जी। 30 लाख रुपए फाइनेंस कराने थे मेरे को मिनी बस के लिए। अंदर से जो है ना मतलब उसके GM ने मेरे को बतला दिया इस बार कि हम जो है ना सबमिट कर रहे हैं, ये फाइनेंस नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर है बहुत जी, आज से नहीं है, उम्र का तकाजा बता रहा है, कम से कम कितने सालों से गाड़ी ले रहे होंगे और कितनी बार फाइनेंस करा चुके होंगे। 95 से जो है ना मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर है बहुत जी, कम से कम 10-12 गाड़ी तो अपने फाइनेंस करा ली होंगी अब तक। अरे 10-12 नहीं, मैंने कम से कम 30-40 गाड़ियाँ जो है ना फाइनेंस कराई हैं। गाड़ी फाइनेंस कराने के बाद इतना अच्छा सेल्स को होने के बाद बाबू जी को अगर GM ने ये बात बोली है ना तो आम आदमी को तो बात उसे बोलनी नहीं, मतलब पैसा देना ही नहीं आपने जनता के हाथ में, जनता तरक्की कर नहीं सकती उन्होंने क्या है कि तुम क्योंकि पैसा आपने बड़े कॉर्पोरेट को देना है। ठीक। अपनी मोदी जी जो वादे कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है पूरे कर रहे हैं कि नहीं? ये मैं आपको बतलाऊं कि गवर्नमेंट तो उन्हीं की आएगी, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि उनके फंडे बहुत ज़्यादा है। हर पब्लिक का कोई भी आदमी जानो उस चीज़ को समझ नहीं पाता अच्छी तरीके से, गहराई तक नहीं जाता है, ऊपर के फंडे उनके सुनते हैं क्योंकि उनका एक्शन होता है। क्या फंडे हैं? उनके फंडे यही हैं कि सबको लालच देते हैं, लालच देने के बाद जो है ना वो लालच एक साइड होता है और उनके अपने काम जो है ना हो जाते हैं, जो चाहते हैं ना वो हो जाते हैं। अच्छा। 11 लाख करोड़ 11 लाख हजार करोड़ इन्होंने माफ कर दिया कॉर्पोरेट का। एक आम आदमी को 30 लाख का लोन दे नहीं सकता, जो कि रेपुटेटेड आदमी आपके हिसाब से सिविल के अंदर। मैं कहता हूँ जो रेपुटेटेड आदमी है उसको 30 लाख का लोन आपकी बैंक नहीं दे सकती, लेकिन जो 11 लाख हजार करोड़ का कर्जा लेकर के जिनके कर्जा आपने राइट ऑफ कर दिए हैं उन कर्जों को तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो उनको अभी भी धंधा करने की जगह देश के अंदर छूट है। अच्छा। सीधी सी एक बात बतला रहा हूँ, अगर मैं बैंक करप्ट होता तो मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता और मेरे को लोन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो पीछे
गवर्नमेंट ही बोल रही है कि तुम सबकी एप्लीकेशन है जो ना सबमिट करो, लेकिन लोन किसी को नहीं देना। हाँ। ये इन्होंने दिखाना है कि हमने ना इतने लाख करोड़ का जो ना लोन दिया है पब्लिक को बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ दे रहे हैं? हम तो जो है ना एक नंबर के आदमी, हम तो नहीं मिल रहे हैं पैसे। नहीं मिल रहे, मना कर दिया है। और सीधा जीएम ने मेरे को बतला दिया कि भाई ये लोन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप जो है ना आप अपनी फाइल सबमिट करोगे। मैंने कहा यार हम तो, हमारा तो है ना बिल्कुल फ्रेश है सब कुछ, कोई ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? इतने साल की जो है ना हम तुम्हारे को स्टेटमेंट ला के दिखाते हैं। ठीक, ये बताइए, भाजपा कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, कितना सहमत है आप उनकी बात से? मैडम वो गरीबों को छोड़ो, वो बहुजी जैसे मिडिल क्लास की सरकार नहीं है, वो सिर्फ पूंजीवाद की सरकार है। और पूंजीवाद ना हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम अमेरिका की तरह 50-60 करोड़ की आबादी का देश नहीं है। 50-60-70 करोड़ की आबादी का देश नहीं है। 150 करोड़ की आबादी होती जा रही है हमारी। यहाँ पूंजीवाद जो है ना जहर है। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर अगर आप मिडिल क्लास को नहीं बना के रखोगे ना, तो क्योंकि रोजगार मिडिल क्लास ने तो रोजगार पैदा करना है ना, वो गरीब आदमी का पेट पालेगा। या मिडिल क्लास को आप मारने में लगे पड़े हो? आप मिडिल क्लास ही खत्म करना चाहते हो देश के अंदर से।